हेलो साथियों, स्वागत है आपका ISA स्टडी पॉइंट में मेरे यानी अजहर नज़ामी के साथ। आज हम लोग देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी रिप्रोडक्टिवली किस प्रकार जो है स्वस्थ रह सकते हैं, किस प्रकार रिप्रोडक्शन को रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्दी रख सकते हैं। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये देखिए, चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ और इसमें से हम लोग पढ़ेंगे दो टॉपिक आज, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी को। ये दोनों स्टरलाइजेशन के तकनीक है, ये दोनों परिवार नियोजन के तकनीक है, ये दोनों स्टरलाइजेशन के टेक्निक है। ये दोनों से जो है परिवार नियोजन और स्टरलाइजेशन का काम किया जाता है। तो आइए समझते हैं कि किस प्रकार से क्या होता है। देखिए, ये ह्यूमन मेल का पेल्विक रीजन को दिखाया गया है। इस ह्यूमन मेल के पेल्विक रीजन में आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे इस कदर, यहाँ पे देखिए ये पेनिस है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये क्या है, पेनिस है। और इस तरह से स्क्रोटम नीचे है, इस तरह से यहाँ पे स्क्रोटम है। अब समझने की कोशिश कीजिए कि स्क्रोटम के अंदर क्या होता था। स्क्रोटम के अंदर दो टेस्टिस, इस तरह से दो टेस्टिस होता था और ये दोनों टेस्टिस से कई सारे ट्यूब के जरिए इस तरह से, रास्ते से ये बाहर निकलता था। तो आगे हम लोग समझेंगे। हालांकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग पूरी तरह से ये कवर कर चुके हैं। इसका अगर आपको वीडियो नहीं मिला है तो आप लिंक में जा करके नीचे देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस पे जो है वीडियो मिल जाएगा आपको। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था कि किस प्रकार स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनती है और फिर ये ट्यूब के जरिए से किस प्रकार बाहर की तरफ निकलता है। तो आइए समझते हैं आगे कि ट्यूबेक्टोमी किस प्रकार से किया जाता है और वेसेक्टोमी किस प्रकार से किया जाता है। ये देखिए, ये दो मेथड होते हैं। वेसेक्टोमी यानी पुरुष नसबंदी के दो मेथड होते हैं। पहले समझते हैं साथियों कि परिवार नियोजन या अनचाहे गर्भ को रोकने के क्या पुरुषों के पास भी कोई उपाय होता है। तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, पुरुषों के पास भी उपाय होता है, मगर हमेशा से स्त्रियों पर बोझ डाला जाता है, स्त्रियों को परेशान किया जाता है, जबकि पुरुषों के पास भी कई सारे उपाय होते हैं। तो स्त्रियों को परेशान, स्त्रियों को दवाई खिलाई जाती है, स्त्रियों के साथ कई किस्म का जो है तो प्रोसीजर अपनाया जाता है, मगर पुरुष कम ही करते हैं। जबकि पुरुष नसबंदी का जो रेट होता है, यानी वेसेक्टोमी जो होता है, वेसेक्टोमी परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है और इसका सक्सेस रेट 99.5% होता है साथियों। सक्सेस रेट काफी हाई होता है, 99.5% होता है क्या, सक्सेस रेट। सक्सेस रेट सक्सेस रेट 99.5% होता है पुरुष नसबंदी का, वेसेक्टोमी का। तो आइए कैसे जानते हैं आगे। परिवार नियोजन के कई सारे उपाय में से नियोजन के कई सारे उपाय में से वेसेक्टोमी एक बेहतरीन उपाय माना जाता है। अच्छा, परिवार नियोजन के कई सारे उपाय हो सकते हैं, जिसमें से महिलाओं का फर्टिलिटी पीरियड के दौरान सेक्स नहीं करना भी एक उपाय में से उपाय होता है। दूसरा, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल करना, यानी कॉन्डम्स, फेमिडोम्स वगैरह वगैरह का इस्तेमाल करना भी परिवार नियोजन का उपाय होता है। तीसरा जो होता है सर्जरी करवाना। सर्जरी करवाकर हम लोग क्या करते हैं, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी करते हैं, जिसको हम लोग समझ रहे हैं। सर्जरी के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड क्लासिकल मेथड होता है, दूसरा मेथड पोरस मेथड होता है। सर्जरी के दो मेथड होते हैं। एक पहला क्या होता है, क्लासिकल मेथड होता है साथियों, क्लासिकल मेथड होता है। दूसरा क्या होता है, पोरस मेथड होता है। हम लोग ये जो डायग्राम है, ये पोरस मेथड का डायग्राम दिखाया गया है आपको, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये क्या होता है, पेल्विक रीजन में एक छोटा सा पेट के पास छेद किया जाता है, हल्का सा एक छोटा सा छेद किया जाता है। अच्छा, समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, ये टेस्टिस दिख रहा है आपको, ये टेस्टिस दिख रहा है और ये स्क्रोटम है, ये बाहर की तरफ से चमड़ा है, स्क्रोटम है। टेस्टिस को इस तरह से रखे रहता है। अब यहाँ से जो ट्यूब निकल रही है, ये इधर से स्पर्म निकलता है इस ट्यूब के जरिए से। ये देखिए, ये ट्यूब को वास्ट डिफरेंस बोलते हैं। इस ट्यूब को, ये जो ट्यूब दिख रही है आपको, ये जो ट्यूब दिख रही है, ये ट्यूब वास्ट डिफरेंस कहलाता है। सेम इस साइड भी है, सेम इस साइड भी है, वास्ट डिफरेंस कहलाता है।
अब क्या करते हैं साथियों, इसको एक छोटा सा पेट के पास छेद करके हल्का सा छोटा सा एक पोर बनाते हैं, छेद करते हैं और वहां से पकड़ के इस ट्यूब को, इस वाश डिफरेंस को, इस ट्यूब को बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। और बाहर की तरफ निकालने के बाद उसको कैंची से कट करके और दोनों साइड में लाइगेट कर दिया जाता है, यानी बांध दिया जाता है किसी धागा से। किसी धागा से बांध कर उसे फिर अंदर डाल दिया जाता है। और फिर ये जो है, ये क्या हो जाता है, प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। इससे जो है, तो देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि टेस्टिस क्या यहाँ बन रहा था, यहाँ पे टेस्टिस बन रहा था, इधर की तरफ से निकल रहा था, मगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ नहीं आ पाएगा। ऊपर की तरफ नहीं आ पाएगा तो क्या फर्टिलाइजेशन का काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ऊपर की तरफ क्या जाएगा, ये देखिए, ऊपर की तरफ इस ट्यूब के थ्रू नहीं आ पाएगा। मगर यहाँ सेमाइनल वेसाइकल है, यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड है, इन ग्लैंड का सेक्रेशन तो आएगा। सेमाइनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का सेक्रेशन आएगा, मगर साथियों स्पर्म नहीं जा पाएगा। स्पर्म को नहीं भेजना ही तो था, यही मकसद था इस पूरे पूरे प्रोसीजर का। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर जरूर करें। एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि पुरुष नसबंदी में दूसरा और कोई ट्यूब नहीं काटा जाता है। एक डर बनाया जाता है लोगों के अंदर, जो पुरुष नसबंदी में बहुत सारी चीज़ें निकाल दी जाती है, जबकि ऐसा नहीं है साथियों। पुरुष नसबंदी में केवल और केवल वाश डिफरेंस को काटा जाता है। ये क्या है साथियों? वाश डिफरेंस है, ये वाश डिफरेंस है, ये वाश डिफरेंस है। केवल और केवल पुरुष नसबंदी में वाश डिफरेंस को ही काटा जाता है। और भी कई सवाल आते हैं, कई बार पूछा जाता है कि क्या ये खतरनाक होता है? तो नहीं, इसका जवाब है नहीं, ये खतरनाक नहीं होता है और इससे ना ही किसी किस्म के सेक्स लाइफ में कोई अफेक्ट होता है, कोई असर होता है। और नसबंदी करने के बाद और भी इंसान चुस्त और दुरुस्त होने लगता है। ये देखिए साथियों, ये हमने लिया है डायग्राम एनसीईआरटी क्लास 12 की किताब से, एनसीईआरटी से। यहाँ यहाँ डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये क्या है? टेस्टिस है। टेस्टिस से इस तरह से निकल रहा था, इस तरह से स्पर्म का ये पाथवे था। स्पर्म इस रास्ते से स्पर्म ऊपर की तरफ जाता है। टेस्टिस में स्पर्म बनता है और इस रास्ते से ऊपर की तरफ जाता है। मगर यहाँ देखिए, वाश डिफरेंस का ये पोर्शन काटा और बांधा गया है। काटने के बाद उल्टा करके इसको बांध दिया गया है, यानी लाइगेट कर दिया गया है। ये स्पर्म के रास्ते को ब्लॉक कर देता है, ये स्पर्म के रास्ते को ब्लॉक कर देता है, ताकि स्पर्म इस रास्ते से और ना जा पाए। स्पर्म की एंट्री यहाँ से बंद हो गई। अब यहाँ पे एम्पुला में स्पर्म नहीं रहता है, स्पर्म मौजूद नहीं रहता है। इधर सेमाइनल वेसाइकल है, ये सेमाइनल वेसाइकल है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये सेमाइनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का सेक्रेशन होता है, मिलता है, और ये सेक्रेशन बाहर की तरफ आता है, जबकि स्पर्म नहीं होता है। ये स्पर्म स्पर्म नहीं होता है साथियों। इसी पूरे प्रोसीजर को वैसेक्टोमी कहते हैं, इसी पूरे प्रोसीजर का नाम वैसेक्टोमी कहलाता है। आइए देखते हैं ट्यूबेक्टोमी। देखिए, महिलाओं में भी नसबंदी होती है। जिस प्रकार पुरुष में नसबंदी होती है, उसी प्रकार महिलाओं में भी नसबंदी होती है। आइए समझते हैं साथियों, महिलाओं में नसबंदी किस प्रकार होती है। यहाँ पे एग होता है, यहाँ पे एग होता है, यहाँ पे एग होता है। ओवरी के अंदर क्या रहता था? ओवम रहता था। ये पूरा ओवरी कहलाता है, ये ओवरी कहलाता है, ओवरी कहलाता है। ओवरी के अंदर ओवम रहता है। प्रत्येक महीना एक एक ओवम रिलीज होता है। ये ओवम इस प्रकार रिलीज होता था, ये ओवम इस प्रकार रिलीज होता था और इधर कहीं पे आता था। इधर कहीं पे आने के बाद यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का काम होता था। अच्छा, स्पर्म की एंट्री इधर से होती थी, स्पर्म की एंट्री इधर से होती थी। स्पर्म इधर से इस रास्ते से एंट्री करता है और स्पर्म यहाँ आता है। यहाँ आने के बाद स्पर्म जो है इस रास्ते से ऊपर की तरफ, यहाँ अंडे की तरफ पहुँचने की कोशिश करता है, अंडे की तरफ पहुँचना चाहता है। मगर यहाँ पे क्या करते हैं साथियों, एक देखिए, ये पॉइंट दिख रहा होगा आपको, ये पॉइंट दिख रहा होगा। ये पॉइंट जो है फेलोपियन ट्यूब का पॉइंट है। कैसा पॉइंट है? कौन सा पॉइंट है? फेलोपियन ट्यूब का पॉइंट है। फेलोपियन ट्यूब का पोर्शन है। ये फेलोपियन ट्यूब को काट करके, इस फेलोपियन ट्यूब को कट लगा करके लाइगेट कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। इसके वजह से ना तो स्पर्म इधर से ऊपर की तरफ जा पाता है, ना तो ओवम इधर से आ पाता है। ना तो स्पर्म जा पाता है, ना तो ओवम आ पाता है। तो क्या मेटिंग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। जब नहीं हो पाएगी, स्पर्म और ओवम की मेटिंग नहीं हो पाएगी, तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं होगा साथियों। तो इसी पूरे प्रोसेस को
ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। और ये भी काफ़ी आसान प्रोसीजर होता है, कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्टर या नर्स कर देता है। इस प्रोसीजर में कोई खास ज़्यादा टाइमिंग नहीं लगता है, और करने के एक दिन बाद जो है महिला बिल्कुल चुस्त दुरुस्त महसूस करती है, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होता है। तो इससे भी डरने की कोई बात नहीं, और इसका भी सक्सेस रेट काफ़ी हाई होता है। अच्छा, इन दोनों प्रोसेस ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी दोनों प्रोसीजर का रिवर्स जो है ना, रिवर्स नहीं हो पाता है, रिवर्स नहीं हो पाता है, ये रिवर्स कभी नहीं हो पाएगा। यानी कभी ठीक करना चाहेंगे चाहेंगे कि फिर से ये ट्यूब को जोड़ दिया जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता साथियों, इन दोनों प्रोसीजर का रिवर्स नहीं होता है। तो आप ये बताएं कि वीडियो कैसा लगा है आज का हमारा, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ आप जो है हमारे सोशल मीडिया पेज को फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए। ISF स्टडी पॉइंट पे मैं हूँ मोहम्मद अजहर नज़ामी। याद रखिएगा साथियों, आगे भी वीडियो आएगा, और बेहतरीन बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। बहुत शुक्रिया।